अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ 3-4 वीडियोस के अंदर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की और उस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा था कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आपने उनकी परमुटेशंस फाइंड आउट करनी है। उसमें यह था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की आपने जो परमुटेशंस फाइंड करनी थी उनमें रेपिटेशंस अलाउ नहीं थी। मतलब सारी की सारी चीजें जो आपने जिनकी परम्यूटेशन फाइंड करनी थी या जिनको अरेंज करना था वो सारी चीजें डिफरेंट होती थी, मुख्तलिफ होती थी, कोई भी चीजें एक जैसी नहीं होती थी। लेकिन अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम परम्यूटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी सेम हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। जी, इसको हम सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि द परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास A1, A2 और B ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 3 ऑब्जेक्ट्स की आपने परमुटेशंस मालूम करनी है और तीनों को ही आपने यूज करना है। अब इसका तरीका ये था कि आप 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लें। तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है 6 के। तो इसका मतलब है टोटल 6 परमुटेशंस बनेंगी। तो नीचे मैंने ये परमुटेशंस बनाई हुई हैं। अगर हम A1 को फर्स्ट प्लेस पे लेते हैं, A2 और B को ले लेते हैं साथ, फिर A1 को फर्स्ट प्लेस पे रखते हुए B और A2 की प्लेस चेंज कर देते हैं, तो ये सेकंड परमुटेशन बन जाएगी। फिर हम इसी तरह फर्स्ट प्लेस पे A2 को ले लेते हैं, तो A1 और B साथ आ जाएगा और A2 को साथ में लेते हुए B और A1 को आपस में चेंज कर देते हैं। फिर हम फर्स्ट प्लेस पे B लेते हैं, A1 A2 और लास्ट आपके पास A2 A1 बन जाएगा। अब इसके अंदर भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो A1 और A2 है ये डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया इधर कि A1 और A2 जो है इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं A के साथ। ऊपर आपने जो परमुटेशंस बनाई हुई हैं उनके अंदर आप A1 और A2 को रिप्लेस करते जाएंगे A के साथ। तो ये फर्स्ट आपके पास A B बन जाएगी, A B A आ जाएगा, A B बन जाएगा और A B A आ जाएगा और B A और B A। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि ये जो परमुटेशन आपके पास है A B फर्स्ट परमुटेशन, ये और थर्ड परमुटेशन ये दोनों आपस में सेम परमुटेशन है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि ये जो सेकंड परमुटेशन है A ये सेकंड परमुटेशन और ये जो फोर्थ परमुटेशन है ये दोनों भी सेम है। सिमिलरली अगर आप लास्ट 2 परमुटेशंस को देखें तो ये BAA और B ये दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो कुछ परमुटेशंस जो होती हैं वो आपस में सेम हो जाती हैं, एक जैसी परमुटेशंस आने लग जाती हैं। तो अब अगर बात की जाए कि आपके पास जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, A और B। इस वक्त मेरे पास ये 3 है, तो इनकी जो परमुटेशंस बनेगी वो 6 नहीं बनेगी बल्कि वो 3 बन जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स जो थे वो रिपीट हो रहे थे, A और A ये 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इनका फैक्टोरियल फाइंड करके टोटल आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन बनती है 6, सॉरी 3 फैक्टोरियल बन जाएगा तो वो 6 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दे, जितनी रिपीट हो रही हैं, 2 रिपीट हो रही हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास टोटल 3 आ जाती है। लो जी, ये तरीका कार हम जनरलाइज इसी को जनरलाइज कर देते हैं
कि जितने ऑब्जेक्ट्स भी रिपीट हो रहे होंगे टोटल परमोटेशन को या टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके फैक्टोरियल को आपने डिवाइड करना होगा जितने भी रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल्स के साथ। तो इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर देता हूं कि सपोज दैट आउट ऑफ n थिंग्स, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, उनमें से n1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड्स। एक ही किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n1 भी हैं, फिर n2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, और एक दूसरी किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n2 हैं, और एक तीसरी किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n3 हैं। Then the total number of permutations to arrange all n things is equal to, टोटल आपके पास n थे तो n फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर देंगे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और क्रॉस n3 फैक्टोरियल। इसके लिए ये वाली ब्रैकेट नोटेशन भी हम इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल नीचे दी हुई है। एग्जाम्पल ये है कि इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से, कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज्ड। ये हमें एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, इसके अंदर जो लेटर्स हैं उनको आप अरेंज करके कितनी परमोटेशंस आप बना सकते हैं। तो अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी, इसके अंदर जो टोटल लेटर्स हैं वो आपके पास 11 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है 11। इनमें से जो सेम टाइप के हैं, जैसे आईज को देखें तो आई जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ आई जो है वो आपके पास 4 है। एस को अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एस जो है वो भी इसके अंदर 4 है, और इसके अलावा नंबर ऑफ पीज को देख लें तो पीज के अंदर 2 है। जो एम है वो आपके पास एक ही दफा है, उसको आप लिखना, जो एक दफा आ जाए उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्स, जी इसके अंदर जो एम्स हैं n4, आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके पास कितने हुए, 1 है वो। तो 1 से डिवाइड करने पर क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ता होता, इसलिए 1 वाला ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमोटेशंस आपके पास आ जाएंगी, n जो है वो 11 है, इधर n1 n2 और n3 की वैल्यूज पुट कर लेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनकी जो परमोटेशंस आप बनाएंगे वो इतनी बनेगी 34,650। तो इस तरीके से जब वो लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हो तो उनकी परमोटेशंस आप इस तरीके से मालूम करेंगे। जो एक्सरसाइज 7.3 है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कुलर परमोटेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। उसमें फिर हम इस तरह के रिपीटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। अब यहाँ पर हम जो चीज सीख चुके हैं, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे लेटर वर्ड आपके पास है पाकिस्तान, जी अब आपको ये दे दिया जाता है कि आप बताओ कि इसकी परमोटेशंस कितनी बनेंगी। तो आप फौरन यहां से देख लें कि इसमें ए रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटिशन वाले तरीके से होगा। तो ये आपको इसी तरह अगर कोई और वर्ड दे दिया जाता है, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है थिंग्स, जी इसकी जो ये रिपीट नहीं हो रहे, सारे डिफरेंट हैं, तो ये 1 2 3 4 5 हैं, तो इसकी परमोटेशन 5 फैक्टोरियल बन जाएंगी। जबकि ये जो ऊपर है इसमें सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, तो इसको काउंट करें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 फैक्टोरियल करेंगे, और ए जो रिपीट हो रहा है उसके 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे।
तो अब ये आपको जब भी आपको इस तरह का कोई वर्ड दिया जाए, सबसे पहले देख लें कि उसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा हो तो रेपिटिशन वाले तरीके से करेंगे, अगर रिपीट ना हो रहा हो तो उसके लेटर्स को काउंट करें, जितने वो लेटर्स होंगे उतना फैक्टोरियल ले लेंगे, तो वो उसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस निकल आएंगे। जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कुलर परमुटेशंस को देखेंगे।